अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। लास्ट टॉक में आपने बहुत ही कोमल स्पर्श से हृदय में विराटता की चर्चा की थी। देखा जाए तो स्पर्श की घटना और भी इंद्रियों से घटती है, जैसे देखने से, वाणी से। कृपया इस पर कुछ और कहें। निश्चित ही ये जो स्पर्श की घटना है, इसको हम और भी तलों से देख सकते हैं, लेकिन मूलतः हम स्पर्श की उस गहराई में प्रवेश करें, इसके लिए आवश्यक है कि पहले जो मूल स्पर्श है, हमारी स्पर्श की जो इंद्रिय है, उसके माध्यम से हम जो स्पर्श कर रहे हैं उसकी गहराई में जाएं। अगर हमने अभी ये जो छूना है, स्पर्श है, टच है, इसको ही ठीक से महसूस नहीं किया, तो फिर और उसके भिन्न आयामों में, उनकी गहराई में जाना मुश्किल होगा। काव्यात्मक रूप से तो देखिए, हम ये कहते ही हैं कि आंखों से भी कोई छू लेता है, वाणी से कोई हमें स्पर्श कर लेता है, शब्दों से कोई हमें स्पर्श कर लेता है। स्पर्श बड़ा सूक्ष्म भी है, और कभी कोई हमारे आसपास उपस्थित है, न उसने देखा है, न बोला है, न निकट आया है, लेकिन फिर भी लगता है कि उसने हमें स्पर्श कर लिया है। ये उसकी प्रेजेंस का, उसकी उपस्थिति का स्पर्श। लेकिन इन सब बातों में गहराई से हम जा पाएं, इसके पहले जो स्पर्श का मूलभूत ढंग है, हम पहले उसको महसूस करें, उसमें गहराई से प्रवेश करें। अगर हम उसमें नहीं जा पाए तो फिर आगे भी जाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये जो बात लिखी है, ये बिल्कुल ठीक है कि स्पर्श की जो व्यापकता है वो अनेक तलों पर है, और ये हमारी संवेदनशीलता पर ही निर्भर करता है निश्चित ही, कि हम कितने संवेदनशील हैं, और उस संवेदनशीलता के कारण ही हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि स्पर्श अनेक अनेक आयामों में, अनेक अनेक तलों पर घट रहा है। लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। पिछले विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में जो बात मैंने कही थी, ये विधियां बहुत सरल हैं, लेकिन इनमें प्रवेश के लिए, इनके उपयोग के लिए हमको बहुत धैर्य चाहिए और बहुत ही प्रतीक्षापूर्ण हृदय चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो हम चूक जाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। महसूस करिए, ये हमारी संवेदनशीलता के आयाम में प्रवेश के सूत्र हैं। तो हम कितने संवेदनशील होते चले जाते हैं उसी संवेदना के कारण। अब जैसे था कि पंख जैसे स्पर्श से पुतलियों को स्पर्श करना है, अपनी आंखों को, लेकिन हम इतने कोमल स्पर्श के आदी नहीं रह गए। हमको स्पर्श में हमेशा एक तेजी, तीव्रता, यहाँ तक कि कहें कि कठोरता चाहिए होती है। इसीलिए हमने इस कोमल स्पर्श से एक दूरी बना ली है, और कोमल स्पर्श रूपांतरित करता है, बदलता है, ये सच्चाई है। मनुष्य गहराई में रूपांतरित होना नहीं चाहता, तो उसको लगता है कि स्पर्श भी तीव्र होना चाहिए। तीव्रता में हम स्पर्श की जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं उनको खो देते हैं। अपना ही हाथ या किसी दूसरे का भी हाथ, कभी पंख जैसे कोमल स्पर्श से आप स्पर्श करके देखें, हाथ में लेकर देखें, और देखें अचानक क्या बदलता है। आप दूसरे को कैसे महसूस कर पाते हैं, या स्वयं की इस अलाइवनेस को, जीवंतता को। लेकिन हम तो हमेशा आदी हैं कस के पकड़ने के। हम किसी भी बात को धीमे से नहीं करते। तो ये हमको थोड़ा सा जो हमारी तेजी है उसको
मध्यम करने की एक प्रक्रिया भी है, और वो सिखाने के लिए भी कि हमेशा वो तेज़ी नहीं चाहिए, कभी थोड़ा शांत ठहरें, और उस शांत और ठहराव में जीवन के बहुत सारे रहस्य हैं जो उद्घाटित होंगे। तो कदम दर कदम इन सारी बातों को समझने में और इनके प्रयोग करने में आगे हम चलेंगे।